आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम इकोनॉमिक सर्वे जो कि हमारा कंटिन्यू सीरीज चल रहा है उसमें से आज हम पार्ट 4 जिसमें से हमारा है मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इससे पहले भी हमने बच्चों पहले भी देख चुका है। इकोनॉमिक सर्वे के 3 वीडियो आपके लिए आ चुके हैं। प्लीज़ उसके सारे वीडियो जाके देखिए। क्या है ना, ये सारी जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं वो MCQ सॉल्व मतलब MCQ की पैटर्न में, ठीक है। किस पैटर्न में है तो MCQ पैटर्न में हम देख रहे हैं पूरे क्वेश्चन को। एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो ये हमारा नया इकोनॉमिक सर्वे है, आपको याद रखना है। चलिए MCQ फॉर्म में देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश में कितनी शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टार लगा के याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं। देखो उचित मूल्य की दुकानें क्या होता है ये मैं बताऊंगा। आखिरकार उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण में, शहरी में और टोटल कितनी है ये बता रहा। आपसे अभी पूछ रहा है शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जाएगा 1678। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इसका याद रखना। जबकि ये बोल रहा है या शहरी क्षेत्र में, ये शहरी क्षेत्र का याद रखना। उसी प्रकार से अगर ग्रामीण क्षेत्र का पूछेगा आपसे, ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें कितनी हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में आपका 11829 ये अंक को याद रखिएगा। 11829 सॉरी, ठीक है। टोटल अब इसको एक हम लोग शहरी में देखें 1678 और टोटल बात करेगा, टोटल हो गया 13,507 उचित मूल्य की दुकानें। देखो जो उचित मूल्य की दुकानें की बात करता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी के नाम से जानते हैं। आप जाते होंगे राशन लेने तो देखे होंगे दुकानें रहती है, वहाँ किस प्रकार से आपको राशन दिया जाता है। उसी प्रकार से आप किस वार्ड में रहते हैं, किस ग्राम में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, उन सारे चीज़ों को छत्तीसगढ़ में अगर बात करता है कि उचित मूल्य की दुकानें, उसे ही बोल रहा है, ठीक है। और उचित मूल्य की दुकानें कुल कितनी है बोलेगा तो आपको याद रखना है ये अंक 13,507। हम अभी डाटा में देखते हैं। देखिए राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, याद रखिएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में टोटल 1678 उचित मूल्य की दुकानें, ग्रामीण में 11,829 और कुल 13,507 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है, ठीक है। आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपके शहर में, आपके सिटी में कितनी उचित मूल्य की दुकानें हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा बच्चों। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रदेश में कितने राशन कार्ड। अब सोसाइटी की बात किया तो सोसाइटी के बाद राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। आप भी जाते होंगे चाउर लेने के लिए, तो बताइए राशन कार्ड प्रचलित हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी है अभी वर्तमान स्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा 72.71 लाख। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। याद रखना ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये व्यापम जितने भी छत्तीसगढ़ में एग्जाम होंगे, अभी वर्तमान समय में कई ठो छत्तीसगढ़ में एग्जाम होने वाले हैं, तो सारे एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको याद रखना है कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं MCQ सॉल्व करवाऊंगा आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। तो क्या बोला है, वर्तमान समय में राशन कार्ड कितने प्रचलित है, तो कितने 72.71 लाख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में किसानों को समर्थन मूल्य पे कितने लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो आपसे पूछ रहा है किसानों को समर्थन मूल्य पर कितने लाख रुपए का भुगतान किया गया है, तो बताइए कितने लाख रुपए का भुगतान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 लाख रुपए का भुगतान किया गया। हम बात करेंगे 2021-22 में किसानों की, तो देखिए वर्तमान में जो 22-23 में धान का सामान्य मूल्य क्या है पूछेगा तो 2040 रुपए, और ग्रेड ए की बात कर रहा है तो 2060 रुपए। खरीफ वर्ष 2021-22 में धान की जो खरीदी की गई थी टोटल 97.99 टन की गई थी, और किसानों की संख्या कितनी दर्ज की गई थी 21.77 लाख। समर्थन मूल्य का भुगतान कितना किया गया था, तो आप देखिए समर्थन मूल्य का भुगतान 24,49,841.81 लाख हेक्टेयर। तो याद रखिए इतना समर्थन मूल्य पर भुगतान किया गया था। हम लोगों ने भी क्वेश्चन देखा
किसानों को समर्थन मूल्य पे कितने लाख रुपए का, तो ये 24 लाख दिया हुआ है। लेकिन टोटल अगर आपको अंक याद रखना है तो याद रखिएगा, कैसे मैंने अभी बताया था, 24, 49 और 841.81 लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर याद रखना बच्चों, इतना याद रखोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सामग्री के वितरण विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है। किस विभाग के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो कि बोल रहा है आपको जो खाद्यान्न सामग्री देता है, राशन की सामग्री बांटता है छत्तीसगढ़, वो किस विभाग के द्वारा आपको बांटा जाता है, कौन इसकी देखरेख करता है पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता विभाग, मतलब ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप सारे एमसीक्यू को याद रखिएगा ध्यान से, हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाते हुए और उसको विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब बात करेंगे हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता क्या है। देखो सरल भाषा में भी समझा रहा हूं, फिर उसके बाद लिखित भाषा में समझाऊंगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होता है, समाज में अधिक कमजोर वर्ग, आखिरकार जो कमजोर वर्ग, याद रखना समाज कमजोर, ये जो समाज में कमजोर वर्ग के जितने भी रियायती दर पर खाद्यान्न वस्तुएं प्रदान करता है, खाद्यान्न वस्तु, समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको खाद्यान्न वस्तु, क्या वस्तु, खाद्यान्न वस्तु, सरल मतलब बोले तो आवश्यक वस्तु को एकदम निम्न रुपए में, मतलब एकदम उचित मूल्य प्रदान करता है। जो वस्तुओं को एकदम की निम्न स्तर पर, मतलब क्या बोल सकते हैं आप, याद रखना, जो वस्तुओं को एकदम सस्ते दर पर आपको प्रदान करें, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य होता है। आखिरकार किसके माध्यम से दिया जाता है पूछेगा तो आपको याद रखना है, ये खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग द्वारा दिया जाता है। इसके तहत क्या क्या दिया जाता है तो याद रखना, शक्कर दिया जाता है, शक्कर, कैरोसिन और आपका नमक और चना, नमक और चना। ठीक, इतना सामग्री याद रखिएगा। अब बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली लिखित रूप में, देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपके पास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वयन से राज्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रियायती दरों पर खाद्यान्न में आवश्यक वस्तु को जनसाधारण और विशेष समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रदान किया जाता है। राज्य में खाद्यान्न नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न में हमने देखा पहले शक्कर, कैरोसिन, नमक और चना आदि आवश्यक वस्तु की उचित मूल्य की दुकानों पे नियत दरों से, मतलब कम दरों में, कम रेट में उपलब्ध कराई जाती है। जो वर्तमान में किराए की दुकान में आपको जो रेट मिलेगा उससे कम रेट में आपको यहाँ मिलता है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन नागरिक आपूर्ति निगम 138 पीडीएस प्रदाय किया। आखिरकार ये पीडीएस क्या है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें अगर पूछेगा तो 13,507 हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रति माह लगभग 72.71 लाख राशन कार्ड जिनके पास हैं टोटल, उन्हें ही यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्रदान होता है, याद रखोगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के बारे में देखेंगे कि उचित मूल्य की दुकानें क्या है। देखिए वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानें कितने मैंने बताया, 13,507, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नवंबर की स्थिति 2022 में अगर पूछेगा एग्जाम में तो यही लेना है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में मैंने बताया था दुकान आपको 1678, उसी प्रकार से ग्रामीण में 11,829 और कुल 13,507, ठीक है, याद रहेगा। शहरी में ये और ग्रामीण में ये हो गया और आपका कुल ये हो गया। इसी प्रकार से सहकारी समिति द्वारा, जो कि सहकारी समिति द्वारा 4769 दुकान ग्राम पंचायत द्वारा और महिला स्वशासन द्वारा 3867 दुकानें हैं, याद रखना। वन सुरक्षा समिति द्वारा 105 तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है। इतना जरूरी है आपको याद रखना, शहर में कितना है, ग्रामीण में कितना है और टोटल कितना है, ठीक है। इतना 3 चीज आप अगर याद रखेंगे तो आपसे बन जाएगा।
इतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही याद रखिए, ठीक है। जितना जरूरी सिर्फ उतना ही देखेंगे, हमारा लक्ष्य है जितना जरूरी उतना ही पढ़ें, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है हमें। चलिए, छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य है? छत्तीसगढ़ पूछ रहा है आपसे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला। छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू करने वाला कौन से क्रम का राज्य है? तो पहला। बात करते हैं छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून के बारे में, ठीक है। जो खाद्य सुरक्षा कानून में हम आखिरकार क्या पढ़ेंगे? देखिए, खाद्यान्न सुरक्षा कानून एवं पोषण अधिनियम 2012 क्या बोलता है? प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद के भोजन का अधिकार सुनिश्चित करता है। अगर आपसे इसका मूल पूछेगा, मतलब आपसे अगर खाद्यान्न पोषण सुरक्षा अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रदेश में जो कि प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद प्लस जरूरतमंद, जो गरीब और जरूरतमंद होते हैं उन्हें भोजन का अधिकार देने का काम करता है, इन्हें भोजन का अधिकार देने का काम करता है। छत्तीसगढ़ खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू करने वाला आपका पहला राज्य है। राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आप छत्तीसगढ़ में उपभोक्ताओं को 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है। याद रखना, 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल मापा जाता है। 3 किलो, जबकि खाद्यान्न सुरक्षा कानून अधिनियम में 62.96 लाख परिवार 1 रुपये प्रति किलो की दर से सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली के तहत 9.2 लाख परिवार 10 रुपये प्रति किलो के दर से। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें कितने कितने रुपए में दिया जाता है। हम जानेंगे कि आखिरकार जो राशन कार्ड में वितरण होता है वो आपका अंत्योदय परिवार, प्राथमिक परिवार, एकल पराश्रित परिवार और निःशक्त परिवार जो होते हैं उनको क्या क्या कितने प्रति दर से छत्तीसगढ़ में वितरण किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं, देखिए इसमें बोल रहा है प्रदेश के करीब गरीब और जरूरतमंद भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने का पात्र अनुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराने हेतु स्वयं का खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। उसी प्रकार याद रखिएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के लागू होने के पूर्व खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 राज्य में लागू है। अगर एग्जाम में पूछेगा कौन सा अधिनियम खाद्य एवं पोषण का कौन सा अधिनियम, ऑप्शन में देगा 2012, 13, 14, 15, तो आपको याद रखना है 2012, ठीक है, याद रखना। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दौरान राज्य में 70% जनसंख्या अर्थात लगभग 2 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति सदस्य के मानक से खाद्यान्न की पात्रता दी गई है, निर्धारण की गई है। कितने की? 2 करोड़ लोगों में से 5 किलो, मतलब एक आदमी 5 केजी के हिसाब से वितरण किया जाता है, ठीक है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। चलिए आगे बात करते हैं कि किन परिवारों को क्या क्या किस रेट में दिया जाता है। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, हम आपको समझाते हैं सरल रूप में, इसको कैसे याद रखना है आपको बता रहा हूँ ना। देखिएगा, अंत्योदय परिवार और प्राथमिक परिवार और एकल निराश्रित और निःशक्त और सामान्य परिवार, टोटल 5 परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें खाद्य सामग्री क्या क्या दिया जाता है, मानसिक पात्रता क्या होती है और किस मूल्य में दिया जाता है। बात करेगा किस मूल्य में दिया जाता है। इसको देखिए, अंत्योदय परिवार को चावल जो कि होता है, अंत्योदय परिवार को चावल 35 रुपये के हिसाब से 35 केजी दिया जाता है प्रति माह, टोटल 1 रुपये के हिसाब से, मतलब आपको 35 रुपये लगेगा इसमें। किसे? अंत्योदय परिवार। आपके पास जो लाल कार्ड होगा उसको बोलेंगे, ठीक है, अंत्योदय परिवार। अंत्योदय परिवार में कितने राशन कार्ड अभी तक बांटे गए हैं ये सब सारे आगे में बात करेंगे, ठीक है। जो कि प्राथमिक परिवार में कितने कार्ड हैं, एकल निराश्रित परिवार को कितने कार्ड दिए गए और निःशक्त और सामान्य परिवार को। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने राशन कार्ड आपको अभी हमने बताया था, 72.71 लाख। उस 72.71 लाख का राशन कार्ड में अंत्योदय और प्राथमिकता और निराश्रित जितने भी ये 5 परिवार हैं, उन सारे 5 परिवारों को कितने राशन कार्ड दिए गए हैं वो आगे बात करेंगे। तो अभी बात करते हैं कि इनको कितने रुपए में क्या दिया जाता है। जो कि अंत्योदय परिवार है उन्हें चावल हम 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 35 रुपये प्रति माह 1 रुपये की दर से देते हैं, ठीक है, 1 रुपये की दर से। मतलब आप चावल लेंगे 35 किलो तो 35 रुपये लेके आइए। चना आपको 2 रुपये
2 kg प्रति परिवार अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र जो कि 5 रुपये प्रति किलो, मतलब आप 10 रुपये लेके जाइए, ठीक है, 10 रुपये आपको लेके जाना होगा। कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? 2 kg, केवल 2 kg, ठीक है, कितने की दर से? 5 रुपये दर से, तो 2 kg मतलब 10 रुपये हो गया। और उसी प्रकार से रिफाइंड आयोडीन नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो प्रति परिवार निःशुल्क दिया जाता है। वर्तमान में यह सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में ही दिया जाता है, ठीक है। आप अगर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ही आप इसे प्राप्त कर पाते होंगे। और प्राथमिक परिवार की बात कर रहा है, देखिए प्राथमिक परिवार वाले में क्या होता है, चावल एक सदस्य वाले राशन कार्ड को 10 किलो तक प्रति माह मिलता है, वो भी 1 रुपये। ये रेट याद रखना दोनों में सेम है। अगर अंत्योदय परिवार में रेट पूछेगा उपभोक्ता दर तो सेम, उसी प्रकार से प्राथमिक परिवार में भी रेट सेम है। सब चीज़ का देखिए, चने का भी रेट इसमें सेम है और आपका रिफाइंड आयोडीन भी सेम है। उपभोक्ता दर इसमें जो कि अंत्योदय परिवार है और प्राथमिक परिवार है तो दोनों सेम रहेगा, याद रखना बच्चों, ठीक है। दोनों को सेम तरीके से याद रखना, कितने में चना और कितने में रिफाइंड तेल दिया जा रहा है, ये दोनों में सेम है। इस तरीके से आपको सरल याद करना है, ठीक है। दोनों, और चावल परिवार के हिसाब से दिया जाता है। प्राथमिक परिवार राशन कार्ड में 1 सदस्य वाले हैं तो 1 सदस्य 10 kg प्रति माह के हिसाब से 1 रुपये प्रति किलो के लिए उठाएगा। और 2 सदस्य वाले हैं तो 20 kg, 3 से 5 सदस्य राशन कार्ड के लिए 35 kg, ठीक है। उसी प्रकार से 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड को 7 किलो प्रति माह मिलेगा, मतलब आप 7 किलो ले जा सकते हैं प्रति माह एक लोगों के लिए। तो उसी प्रकार से जितने अधिक सदस्य हैं तो भी आपको 7 किलो ही मिलेगा, मतलब जैसे कि आप 5 से अधिक हैं, 8 लोग हैं तो एक आदमी के पीछे 7 kg मिलेगा। फिर उसी हिसाब से इसका इंटू कर लीजिए, 56, मतलब 56 kg आपको चावल मिलेगा अगर आप 8 के सदस्य हैं, टोटल 8 सदस्य हैं घर में तो, ठीक है। चना याद रखिएगा, चावल के लिए इतने पात्रता आपको याद रखना है। अब चलिए चना की बात कर रहे हैं, वो भी याद रखिएगा सेम है जो कि अंत्योदय परिवार का था। और रिफाइंड आयोडीन भी सेम है। एकल निराश्रित परिवार में चावल 10 किलो प्रति माह मिलता है जो कि निःशुल्क मिलता है। निःशक्त परिवार में भी चावल आपका निःशुल्क है और 10 किलो प्रति माह के हिसाब से है। सामान्य परिवार जो कि जनरल परिवार होते हैं उसके 1 सदस्य वाले राशन कार्ड को 10 kg चावल मिलेगा, लेकिन 10 रुपये इन्हें सर्वाधिक मूल्य पर दिया जाता है। 10 रुपये प्रति किलो की दर से उठाएंगे चावल। और 2 सदस्य वाले हैं तो 20 किलो, मतलब एक सदस्य वाले को 10 kg मिलेगा प्रति माह। अगर आप घर में जितने लोग हैं उतने kg के हिसाब से बढ़ेगा, लेकिन उतने मूल्य भी आपके लिए 10 रुपये प्रति kg रहेगा। 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह मिलेगा, लेकिन 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। अर्थात आपको टोटल अगर 35 किलो उठाना है तो आपको 350 रुपये वहाँ अदा करना होगा सोसाइटी में, ठीक है। इतना याद रखोगे। चलो कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, जैसे कि चने की पात्रता राज्य में अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्रों में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिक वाले राशन कार्ड परिवारों को है, याद रखना, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और उपरोक्त सामग्री में अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार के प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलो की दर से 1 kg शक्कर की भी पात्रता है, ठीक है, याद रहेगा। देखो जो गुड़ वाली बात करते हैं, गुड़ किन्हें ये गुड़ प्रदान किया जाता है, तो बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय प्राथमिक अन्नपूर्णा एकल निराश्रित एवं निःशक्त राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 किलो के हिसाब से 17 रुपये, 2 किलो प्रति किलो 17 रुपये, ठीक है, कि ग्राम सदस्य की दर से प्रदान किया जाता है। इतना याद रहेगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आखिरकार हम बताएंगे आपको सार्वजनिक प्रणाली आखिरकार क्या होती है। इसे सार्वजनिक प्रणाली को पीडीएस प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। पीडीएस प्रणाली अगर पूछेगा क्या है तो इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ही पीडीएस प्रणाली कहते हैं। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली होता है ना बच्चों, अभी बताता हूँ, पहले इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
2 अक्टूबर 2019, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ में पीडीएस प्रणाली की शुरुआत हुई है, अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत हुई है। देखिए, अगर आपसे इसका उद्देश्य पूछेगा तो इसका उद्देश्य क्या होता है? सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। मतलब जितने भी हमने परिवार देखा तो सभी परिवारों को राशन प्रदान करना, मान के चलिए सरल शब्दों में राशन प्रदान करना, सभी परिवारों को राशन प्रदान करना। और इसका शुभारंभ कब किया गया अगर पूछा तो शुभारंभ तो हम लोगों ने देखा, शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया है। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवार गैर आयकरदाता को खाद्यान्न की पात्रता दिलाना, ये इसका लक्ष्य है। क्या मैंने बताया? सार्वजनिक के अंतर्गत परिवारों को गैर करदाताओं को खाद्यान्न की पात्रता दिलाना। इसके अंतर्गत राज्य में टोटल 91 ठीक है 91% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, राज्य में सभी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक पीडीएस की शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को की गई है। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिक राशन कार्ड को खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवार के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। मतलब जिस प्रकार से आप अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी राशन लेंगे उसी प्रकार से सामान्य परिवार को भी एक राशन दिया जाएगा। मतलब इसका उद्देश्य है सभी जरूरतमंद खाद्यान्न परिवार को, जितने भी जरूरी परिवार हैं जिन्हें भोजन की जरूरत है, उन्हें राशन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मैंने बताया 91% परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। अब बात हम लोग करेंगे कि कितने राशन कार्ड टोटल किन्हें किन्हें दिया गया है। तो देखिए, ये नवंबर 2022 की स्थिति है, मतलब वर्तमान। अगर एग्जाम में पूछेगा आपसे तो इसको लीजिएगा। देखिए, टोटल राशन कार्ड मैंने शुरू में ही क्वेश्चन आपसे बनवाया था। टोटल राशन का 72.72 नहीं है, 71 लाख है। ठीक है बच्चों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर टोटल पूछेगा तो आपको याद रखना है। अंत्योदय राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। अंत्योदय राशन कार्ड 14.43 लाख लोगों को दिया गया है और प्राथमिक राशन कार्ड 48.53 लाख लोगों को दिया गया है। टोटल एक एक पॉइंट क्या है वो हमें जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि कितना कितना दिया गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखें। एकल निराश्रित कार्ड पूछेगा तो ये 38,427 लोगों को, और निःशक्त राशन कार्ड 13,809 लोगों को। उसी प्रकार से सामान्य राशन कार्ड कितना दिया गया तो 9.22 लाख लोगों को। इंपॉर्टेंट है सारे डाटा, याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है आपसे पूछेगा, तो बताइए किसके द्वारा कृषि उपज का समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट समिति द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखिए, इसे भारत सरकार की आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। किनके द्वारा? तो ये भारत सरकार जो है कि भारत सरकार द्वारा इसे कैबिनेट समिति को घोषित किया गया है। वर्तमान जो कि बोलते हैं 2015-16 से अब 2022-23 तक खरीफ एवं रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात यहाँ पे की जाती है। आखिरकार कौन सा समर्थन मूल्य बोल रहा हूँ? तो देखिए, जो भी निर्धारण किया जाता है, यहाँ लिखा है कृषि उपज के समर्थन मूल्य। जैसे चावल किस मूल्य में दिया जाएगा, धान किस मूल्य में दिया जाएगा, मक्का, बाजरा, रागी, जितने भी महत्वपूर्ण कृषि उपज हैं उन सारे का निर्धारण कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं कृषि उपज समर्थन मूल्य के बारे में। कृषि उपज समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उपज एवं मूल्य को CACP की सिफारिश के आधार पर, अर्थात कैबिनेट के आधार पर, भारत सरकार के आर्थिक मामलों में कैबिनेट समिति ही इसे घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है पूछेगा तो कैबिनेट समिति के द्वारा घोषित किया जाता है। समर्थन मूल्य की घोषणा करते हुए मूल्य का मांग एवं पूर्ति, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कीमतें
अंतर उपजी समर्थन एवं अर्थव्यवस्था एवं मूल्य नीति के संभावित प्रभाव को उत्पाद के साधन यथा भूमि एवं जल की युक्ति उपरोक्त CACP द्वारा ध्यान में रखा जाता है। जो भी उनके कमियां होती है, जो ज़रूरतें होती है, उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराने का काम कैबिनेट समिति के द्वारा जो भी घोषणा किया जाता है उसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए CACP एक विशेष निकाय है जिसके अनुसंसाधनों को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में जैसे किसी उपज का अधिक उत्पादन एवं किसी अन्य उपज के कम उत्पादन की दृष्टि को रखते हुए इस ध्यान रखा गया है। इस कार्य को कौन करता है? तो कैबिनेट समिति द्वारा जो भी घोषणा किया जाएगा वो ध्यान रखेगा। बात कर रहे थे समर्थन मूल्य की, तो समर्थन मूल्य में किसे कितना आंका गया है वो देखिए। धान्य को टोटल 2040 रुपये मैंने बताया था। उसी प्रकार धान A 2060 रुपये की बात कर रहा है। गेहूं का अभी मूल्य नहीं आया है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में गेहूं का मूल्य आएगा तो मैं आपको बता दूंगा करेंट अफेयर में। ज्वार आपका 2970 रुपये। अगर आपसे एक बार रागी का पूछा तो रागी का याद रखिएगा 3578 है इस बार वर्तमान स्थिति में। और अरहर 6600 और उसके बाद उड़द भी आपका दाल भी 600 के हिसाब से समर्थन मूल्य में तय किया गया है। सोयाबीन याद रखिएगा 4300 रुपये। इतना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है तो सभी याद रखिएगा, नहीं तो कुछ जरूरी है मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए कंप्यूटरीकरण किस वर्ष अपनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। किस वर्ष अपनाई गई थी कंप्यूटरीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 से 8 के बीच। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 2007 से 8। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 2007 से लेके 2008 के बीच में कंप्यूटरीकृत अपनाई गई थी। याद रखोगे। बात करते हैं कंप्यूटर। देखिए धान खरीदी कंप्यूटरीकरण खाद्यान्न किसके द्वारा जारी किया जाता है? खाद्यान्न विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2007 एवं धान खरीदी की समस्त व्यवस्था कंप्यूटरीकृत किया गया है एवं प्रत्येक वर्ष धान खरीदी के अनुभव एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु इसे नियमित सुधार किया जा रहा है। मतलब अभी देखिए जितने भी राशन कार्ड लेते होंगे, आपको धान जो भी मिलता है खाद्यान्न सामग्री आजकल कंप्यूटरीकृत प्रणाली से ही संचालित किया जा रहा है। याद रखना। खरीफ वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए किसानों का पंजीयन कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसान पोर्टल में सारी चीज़ें आपको मिल जाती होगी। आप किसान पोर्टल, छत्तीसगढ़ किसान पोर्टल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में PDS प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था को कब अपनाया गया? पूछ रहा है PDS प्रणाली की ऑनलाइन व्यवस्था को कब अपनाया गया बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2007 में PDS प्रणाली अपनाई गई है। ये PDS प्रणाली अनुव्यवस्था क्या है ये बात करते हैं। PDS ऑनलाइन व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कंप्यूटरीकरण का कार्य होता है जो कि 2007 में अपनाया गया है। इसे उचित मूल्य की दुकानें, जो कि मैंने बताया था 13,507 उचित मूल्य की दुकानें का डेटाबेस तैयार किया जाता है इसमें। ठीक है, PDS ऑनलाइन व्यवस्था के तहत 2008 में कंप्यूटर के माध्यम से खाद्यान्न संचालन द्वारा दुकानों का आवंटन जारी किया जा रहा है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2022-23 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आप कमेंट में बताइए वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। देखिए कुल 13,443 उचित मूल्य की दुकानें को ई-पास मशीन के माध्यम से, जिसमें आप पंचिंग करते होंगे, ठीक है, थंब देते होंगे तभी आपको राशन मिलता है, उसे ई-पंचिंग मशीन कहते हैं, खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकान एवं कंप्यूटर के माध्यम से राशन कार्डधारियों को राशन सामग्री वितरण की जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जा रही है। आपको देखना है कि आपको धान मिला, आपको कितना राशन मिला, कब तक मिल रहा है, इस सारी जानकारी आपको ऑनलाइन व्यवस्था में आजकल मिल रही है। चलिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में किस वर्ष से चावल महोत्सव मनाया जा रहा है? प्रदेश में किस वर्ष से चावल महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा था। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 2007 से प्रदेश में चावल महोत्सव मनाया जा रहा है। चावल महोत्सव मनाया जा रहा है तो किस माह में मनाया जाता है पूछता है, तो आपका फरवरी माह में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। आगे फरवरी माह में मनाया जाता है।
इसका उद्देश्य होता है राशन सामग्री के वितरण में नियमित निगरानी रखने के लिए इसे मनाया जाता है। चावल उत्सव के लिए जिस उचित मूल्य की दुकान संचालित है और जहां साप्ताहिक हाट बाजार लगता है, वहां प्रत्येक माह के 6 तारीख के बाद लगने वाला प्रथम हाट को चावल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा ये सब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जन संचालन व शिकायत के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है? बताइए, कॉल सेंटर की व्यवस्था की गई है कब से? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखो क्या है ना, हम जितने भी इकोनॉमिक सर्वे अभी तक देख रहे हैं, हम एमसीक्यू के साथ देखते हैं। क्या है ना, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा एग्जाम में, ये जरूरी है हमें जानना बच्चों। तो देखो, अगर क्वेश्चन नहीं जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, खाली पढ़ने से थोड़े ना होता है। बंदूक में, आपके पास बंदूक है, बंदूक चलाने ही नहीं आएगा, उसमें गोली ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आप बंदूक कैसे चलाएंगे? बंदूक रखे है, गोली क्या काम करता है? तो गोली आपका एमसीक्यू। आप जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स रहते हैं, बुक्स आपने पढ़ लिया, उसी प्रकार से बंदूक है, आपने बंदूक देख लिया। अगर आपके पास पढ़ने बुक पढ़ लिए तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। उसी प्रकार से बंदूक के लिए आपका ये गोली का काम करता है एमसीक्यू। तो याद रखना, एमसीक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है अगर बोलता है तो एमसीक्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपकी जितने भी कॉन्फिडेंस लेवल को अप करता है, डेवलप करता है। इसीलिए एमसीक्यू के फॉर्म में, सारे एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्वेश्चन को लाते हैं। प्रयास करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझें, किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अभी ये क्वेश्चन सरल स्तर पर रह रहा है, अगर यही क्वेश्चन को कठिन स्तर में पूछना रहता तो उसको आपको कथन में देता कि अगर पूछता किस वर्ष से नागरिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा जन संचालन की शिकायत के लिए कॉल सेंटर की व्यवस्था अपनाई गई है और इनमें से असत्य कथन का चयन करिए, तो आपसे पूछ देता, इसमें ऑप्शन देता, किस वर्ष की गई है बोलता और किस वर्ष नहीं की गई है। कथन और कारण से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए इकोनॉमिक से। तो आपको याद रखना है, एमसीक्यू के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं शुरू से और पढ़ते भी आएंगे आगे के भी क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। हम इतनी मेहनत से लाते हैं, आप वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। क्या मतलब है फिर पढ़ाने का? जब तक आप देखेंगे नहीं तो मैं कैसे समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं? आप क्वेश्चन पूछिए, अगर हमारे अंदर कमी है तो उसे पूछिए। अगर आप ये सब पूछेंगे ही नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? बताइए, इतनी मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है। चलिए हटाइए, आपको अगर जो सही लगता है वो कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2008 में अपनाई गई थी। बात करते हैं कॉल सेंटर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जो कि पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें 2008 में कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसका दूरभाष आपको 1800, 233 और 3663 में आप कॉल करके आप जितने भी शिकायत हैं, अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है, वहाँ से कंप्लेन कर रही है, कुछ कर रही है, अगर कोई देने से आपको इनकार कर रहा है राशन, तो आप इस पोर्टल पे शिकायत कीजिए। आपके पास कॉल आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ से हैं करके, ठीक है। आपका नाम इसमें नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, अगर आप कॉल में बात नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए वेबसाइट भी अपनाई गई है शिकायत करने के लिए। ये आपके लिए वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाइए। प्रशासन के नवीन प्रयोग किया गया है इसमें। कोई भी नागरिक इस वेबसाइट में निःशुल्क पंजीयन करा सकता है। पंजीयन कराने के बाद नागरिक को ईमेल के माध्यम से खाद्यान्न विभाग संबंधी शिकायत एवं सुझाव भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसे पंजीयन के बाद नागरिक द्वारा एसएमएस के माध्यम से राशन दुकान की जानकारी मांगेगा। पंजीयन किया जा रहा है। जितने भी आपको प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ों में आपसे पूछेगा, आपको इतना बताना है, ठीक है। आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने देखा। देखिए, जितने भी एमसीक्यू हम पढ़ाते हैं उसके सारे एमसीक्यू के प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। CGPSC नॉलेज के नाम से है हमारा। इसमें डेली करेंट अफेयर जो कि पेपर कट की व्यवस्था भी आपके लिए किया गया है इसमें। और हमारे ये ओरिजिनल आईडी है, इसका एक कॉपी आईडी भी बना है, लेकिन आप उसको फॉलो मत कीजिएगा। ये वाला आईडी जिसमें हमारे 8000 फॉलोवर हैं, इसे ही फॉलो कीजिएगा। अन्य फॉलो वो कॉपी हैं,
फेक आईडी हैं, ठीक है। इसमें हम आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे और साथ ही साथ आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से टेलीग्राम का भी लिंक आप ज्वाइन कीजिए। देखो जितने भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर रहे हैं आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे के आपके 3 क्लासेस ला चुके हैं, ठीक है। कितने 3 क्लासेस ला चुके हैं। वो सारे क्लासेस जाइए, जितनी भी एमसीक्यू है प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, नोट्स बनाइए। वो नोट्स अभी नहीं तो लास्ट एग्जाम तक काम आएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे न्यू सर्वे है, इसीलिए इसमें इतना फोकस किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। याद रखोगे, इतना याद रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।